Hello, good evening, students of class 9. Today we are going to start a chapter of history, chapter number 3, naming Nazis and the rise of Hitler. ठीक है बेटे, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं आज हम, नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है बेटे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हिटलर डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर ने क्या क्या जर्मनी में चेंजेस किए उसके बारे में पढ़ेंगे, हिटलर ने क्या क्या लोगों से प्रोमिस किए और हिटलर ने मतलब लोगों में किन किन लोगों को किस किस तरीके से मारा। ठीक है, अब चैप्टर की बेटे शुरुआत होती है हेलमुट द 11 ईयर ओल्ड बॉय से। जब अब आप चैप्टर को स्टार्टिंग से बुक से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग होती है हेलमुट द 11 ईयर ओल्ड बॉय। बेटे एक हेलमुट जो था, एक 11 ईयर बॉय था। वो क्या था, हेलमुट एक दिन अपने रूम में सो रहा था। हेलमुट वॉज स्लीपिंग और लेइंग भी बोल सकते हैं बेटे। लेइंग का मतलब होता है लेटा हुआ था। लेइंग ऑन हर बेड ऑन हिज बेड सॉरी ऑन हिज बेड। हेलमुट अपने बेड पे सो रहा होता है या लेटा होता है। जो 11 ईयर ओल्ड बॉय है वो लेटे लेटे अपने मम्मी पापा की बात सुन रहा होता है। हेलमुट के जो मदर फादर है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो क्या बात कर रहे होते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मदर और फादर। मदर और इसका जो फादर है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या कर लेना चाहिए। ये आपस में बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें सुइसाइड कर लेना चाहिए, हमें सुइसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके फादर बोलते हैं इसकी मदर से, क्या हमें सुइसाइड कर लेना चाहिए या मुझे अकेले को सुइसाइड कर लेना चाहिए। फादर बोलते हैं और आई सुइसाइड अलोन, क्या मैं अपने आप ही सुइसाइड कर लूं। वो उसकी मदर से पूछ रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद हेलमुट थोड़ा डर गया था। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हेलमुट एंड हिज फादर एंड मदर ये क्या करते हैं बेटे, ये जाते हैं किसी, मतलब आप ये मान सकते हो कि वैकेशन थी इनकी, वैकेशन पे ये गए घूमने। ये घूमने गए, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने डे को स्पेंड किया। डे को स्पेंड करने के बाद जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे क्या किया हेलमुट के फादर ने, हेलमुट फादर शॉट शॉट हिमसेल्फ। हेलमुट के फादर ने क्या किया बेटे, अपने आप को गोली मार ली अपने ऑफिस के अंदर। क्योंकि वो पहले से ही बोल रहे थे कि मैं सुसाइड अकेले करूं या तुम लोगों को साथ में लेके करूं। अब इसके पीछे एक रीजन होता है कि ये सुसाइड करना क्यों चाहते थे, ये लोग सुसाइड करना क्यों चाहते थे। ये बेटे सुसाइड इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि ये, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हेलमुट के फादर थे, इसके फादर जो थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो आप, या सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी। बेटे ये नाजी पार्टी क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके जो फादर थे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे नाजी पार्टी के। नाजी एक पार्टी थी जो हिटलर की पार्टी थी, हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसको हम नाजी पार्टी बोलते हैं। ठीक है, नाजी पार्टी क्या थी, नाजी पार्टी किसके अंडर सर्विलेंस काम करती थी, वो काम करती थी नाजी नाजी काम करती थी एडोल्फ हिटलर के अंडर में। एडोल्फ हिटलर के अंडर में। एडोल्फ हिटलर जब हार गया, एडोल्फ हिटलर बेटे हारा भी था। एडोल्फ हिटलर जब वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो वो क्या करने लगा था, एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को एक टैंकर में जाके, एक चैम्बर या टैंकर बोल सकते हैं, एक टैंकर में जाके हिटलर ने भी क्या कर लिया था, सुसाइड कमिट कर लिया था। हिटलर ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था अपनी फैमिली के साथ। क्यों, क्योंकि एक तो वो वॉर हार गया था और जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थी, उसकी हिटलर की मतलब जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज थी, वो क्या चाह रही थी कि अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको पनिशमेंट देंगे। अब रीजन उठता बेटा कि इन्हें पनिशमेंट देना क्यों है, नाजी पार्टी को और हिटलर को। इन्हें पनिशमेंट हमें देना इसलिए है क्योंकि जर्मनी में जो हमारा एडोल्फ हिटलर था, उसने बहुत सारे ज्यूज को मरवाया था। उसने बहुत सारे ज्यूज को मरवाया था और क्या करा था, जर्मन लोगों के ऊपर, जर्मन में जो सिटीजन रह रहे थे, जर्मन सिटीजन के ऊपर उसने क्या किया था, अत्याचार किया था। जर्मन सिटीजन के ऊपर अत्याचार किया था। अब बेटे अत्याचार किया था, किस तरीके का अत्याचार करता था वो क्या करता था, जो जो भी सिटीजन उसके अगेंस्ट में जाता था या ज्यूज होते थे, वो क्या करता था, वो कर देता था उनको एक गैस चैम्बर में, उनको गैस चैम्बर में क्या बना लेता था, वो गैस चैम्बर में बंद कर देता था, गैस चैम्बर में बंद कर देता था। जब उनको वो गैस चैम्बर में बंद कर देता था और वहां पे वो क्या करता था, जहरीली जहरीली गैसें इनके ऊपर छुड़वाता था और ये मर जाते थे। ठीक है,
ये सब किया था। अब ये सब करने के बाद नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो हिटलर के प्रोटेस्ट में आई, मतलब हिटलर को वो अगेंस्ट में चली गई, इसकी नेबरिंग कंट्रीज। अब जब वो हिटलर के अगेंस्ट में और इसकी नाजी पार्टी के अगेंस्ट में चले गए तो बेटे अब वो धीरे धीरे सबको क्या देने लगे, पनिशमेंट देने लगे। तो इसी पनिशमेंट के डर से जो ये हेलमुट था, इसके फादर ये सोच रहे थे कि अब हमें सुइसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमें भी सेम उसी तरीके से पनिशमेंट देंगी जैसे हिटलर ने और नाजी पार्टी ने ज्यूज को दिया था। हम भी कुछ इसी तरीके से मारे जाएंगे जैसे हिटलर ने या उसकी नाजी पार्टी ने ज्यूज को मरवाया था और जो सिटीजन्स थे वहां के उनको मरवाया था, हमें भी ऐसी मौत मरना पड़ेगा। तो उसके फादर ने क्या अच्छा समझा, उसके फादर ने सोचा कि मैं अपनी सेल्फ सुसाइड कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, अगले दिन अपने आप को अपने ऑफिस में ही शूट कर लिया, मतलब उसने अपने आप को गोली मार ली और उसकी डेथ हो गई। अब बेटे डेथ होने के बाद क्या हुआ, जब उसके फादर की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ के बाद जो हमारा ये हेलमुट था, उसकी फादर के डेथ के बाद हेलमुट ने हेलमुट ने 9 साल तक, 9 इयर्स तक, उसने 9 इयर्स तक खाना खाना नहीं खाया। अब बेटे इसका मतलब ये नहीं है कि 9 इयर्स तक खाना नहीं खाया। आप सोचोगे खाना नहीं खाया तो जिंदा कैसे रहा। बेटे 9 इयर्स तक खाना नहीं खाया, लेकिन उसने अपने घर में नहीं खाया, घर में नहीं खाया, बाहर तो खाया होगा, घर में नहीं खाया इसका मतलब बाहर खाया होगा। अब बाहर खाया, क्यों खाया, इसके पीछे ये रीजन था बेटे, क्योंकि इसमें बोल रखा था कि उसके मदर फादर सुसाइड कमिट करने के लिए बोल रहे थे। अब सुसाइड कमिट करने के लिए बोल तो रहे हैं, तो ये डर जाएगा हेलमुट, हेलमुट डर गया। उसने बेचारे ने सोचा कि कहीं ये मेरे खाने में क्या ना मिला दें, उसकी मदर उसके खाने में कहीं पॉइजन ना मिला दें। तो उसने 9 साल में घर तक खाना नहीं खाया। अब बेटे इसके पीछे क्या रीजन है, इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन ना होगा, अब हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, इस चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए थोड़ा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ये सब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हम थोड़ा सा चैप्टर के फ्लैशबैक में जाएंगे। इसके लिए बेटे हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में 1914 में कहाँ जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 1914 में। 1914 में बेटा ऐसा क्या हुआ था, 1914 में हमारी 1914 में हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। बेटे बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो बेटे एक क्वेश्चन ये भी उठना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई किस किस के बीच में थी। तो हमें पता चलना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटे हुई एक तो एलाइड पावर्स के बीच में, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में हमारी क्या हुई, ये हमारी वॉर हुई, ठीक है। इस वॉर में बेटे इस वाली पार्ट, इसमें कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व थी, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीज इन्वॉल्व। इस वाली वॉर में कंट्रीज इन्वॉल्व थे तुम्हारी इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस और तुम्हारी रशिया इन्वॉल्व थी इसमें, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ठीक। इस वाली में कौन सी इन्वॉल्व थी बेटे, इसमें इन्वॉल्व थी ऑस्ट्रो हंगेरियन, HUNGRI है, जर्मनी, जर्मनी, और इसमें था बेटे तुर्की, ठीक है। इसमें ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और बेटे तुर्की इन्वॉल्व थी इसमें। इसमें क्या था बेटे, इसमें 1918 में, इन 1918 यूएसए joined joined the allied powers, allied powers 1918 में यूएसए ने allied powers को ज्वाइन कर लिया। अब क्या था सर, इसमें ये था कि जब यूएसए के ज्वाइन करने से पहले जर्मनी किस पे हावी था, सेंट्रल पावर किस पे हावी था बेटे, एलाइड पावर्स के ऊपर। जर्मनी का जो ये सेंट्रल पावर है, मतलब ये सेंट्रल पावर एलाइड पावर के ऊपर हावी थी, मतलब ये वाली साइड स्ट्रॉन्ग थी कब तक, ये वाली साइड स्ट्रॉन्ग थी जब तक अमेरिका ने वॉर में एंटर नहीं किया। 1918 के बाद बेटे, आफ्टर आफ्टर 1918 जब यूएसए ने इनको ज्वाइन कर लिया लाइट पावर्स को, तो क्या हुआ, सेंट्रल 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 पावर्स जो थी बेटे, सेंट्रल पावर्स वाली कंट्री वर्ल्ड वॉर को क्या हार गई थी, वर्ल्ड वॉर में हार गई, वर्ल्ड वॉर में हार गई थी। यूएसए के ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं, ठीक है बेटे। इसको आप ये भी लिख सकते हो, यूएसए
was the USA was the biggest reason behind the defeat of सेंट्रल पावर्स बेटे सेंट्रल पावर्स या हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं जर्मनी जर्मनी के हारने के पीछे जो रीजन था वो था यूएसए क्योंकि बेटे यूएसए क्या था यूएसए था सेंट्रल पावर ठीक है और सेंट्रल पावर सॉरी यूएसए एक सुपर पावर नेशन है मतलब ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है मिलिट्री भी इसकी स्ट्रांग है तो ये सबसे ज्यादा सुपर पावर माना जाता था उस वक्त भी और आज भी ये सुपर पावर में ही होता है ठीक है बिगेस्ट रीजन था ये किसके पीछे बेटे डिफीट किसके डिफीट में सेंट्रल पावर के हारने के पीछे रीजन था कि यूएसए ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया क्या पढ़ा है मैंने अभी फ्लैशबैक में जाएंगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था अब दूसरी चीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ किस किस के बीच में था एलाइड पावर्स के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में अब बेटे क्वेश्चन उठ जाएगा कि इन दोनों में कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी तो कंट्रीज इन्वॉल्व थी इंग्लैंड फ्रांस और रशिया इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी ऑस्ट्रो हंगेरियन इसके बाद जर्मनी फिर तुर्की इन्वॉल्व थी ठीक है 1914 से 19 1917 तक कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग थी बेटे स्ट्रॉन्ग थी तुम्हारी जर्मनी बिफोर द एंट्रेंस ऑफ यूएसए यूएसए के वर्ल्ड वॉर में एंट्री करने से पहले तक जो कंट्री स्ट्रॉन्ग थी वो थी जर्मनी या आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल पावर्स स्ट्रॉन्ग थे यूएसए जब तक नहीं आया था वॉर के अंदर 1918 को बेटे यूएसए ने ज्वाइन कर ली सेंट्रल पावर आफ्टर 1918 सेंट्रल पावर हार गई 1918 में बेटे यूएसए ने ज्वाइन कर ली एलाइड पावर ज्वाइन करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा एलाइड पावर जब यूएसए ने ज्वाइन कर ली तो सेंट्रल पावर वर्ल्ड वॉर में हार गई यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड वॉर सॉरी ये गलती हो गया था बेटे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो यूएसए वाज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ सेंट्रल पावर अब जब कोई भी कंट्री हार जाती है वर्ल्ड वॉर में या किसी भी वॉर में कोई भी कंट्री अगर हार जाती है तो बेटे उसको बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है उसकी इकोनॉमी में भी उसकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी तो क्या होता है जब ये जर्मनी वाले हार जाते हैं तो क्या हो जाता है इसका इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसका इफेक्ट क्या होता है इसका इफेक्ट होता है द गवर्नर ऑफ द जर्मनी द गवर्नर ऑफ द जर्मनी रिजाइन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट वो क्या कर देता है वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है क्योंकि वो अंडर प्रेशर आ गया था उसने क्या किया अपनी पोस्ट से उसने रिजाइन दे दिया अब बेटे एक चीज ये आती है कि गवर्नर ने जब रिजाइन दे दिया तो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है जब गवर्नमेंट ने रिजाइन दे दिया है या गवर्नर ने रिजाइन दे दिया है तो क्या करना पड़ेगा एक कंट्री एक कंट्री कैन नॉट कैन नॉट run smoothly run smoothly run smoothly without run smoothly without a leader कोई भी कंट्री एक अच्छे लीडर के बिना रन नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल एक हमारे लीडर थे बेटे एक लीडर थे हमारे बेटे मनमोहन सिंह भी थे मनमोहन सिंह एक लीडर मनमोहन सिंह भी थे SINGH और एक लीडर हमारे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी भी नरेंद्र मोदी अब बेटे जब हमारे ये मनमोहन सिंह लीडर थे जब तो हमारी इंडियन नेशन क्या थी थोड़ी वीक थी और दूसरे देशों से दबी रहती थी अब एक जब पावरफुल लीडर की एंट्री हुई मिस्टर नरेंद्र मोदी तो हमारी नेशन एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है अगर आज आप चेक करोगे तो इंडिया बहुत देशों का आइडियल माना जाता है जो नरेंद्र मोदी हैं सारी कंट्री चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी के जैसा लीडर हमारी कंट्री में भी होना चाहिए ठीक है बेटे इसका स्क्रीनशॉट लो अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा जब कोई भी गवर्नमेंट एक अच्छा लीडर मतलब एक अच्छा लीडर नहीं होगा किसी भी कंट्री के पास या कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे आपस में कम्युनल राइट्स करेंगे कम्युनल राइट्स होती है बेटे धर्मवाद की लड़ाई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े होंगे अगर कोई अच्छी सी गवर्नमेंट नहीं होगी जैसे कि आप चेक देख सकते हो बांग्लादेश में आजकल क्या चल रहा है ठीक है वहां पे भी लड़ाई चल रही है कम्युनल राइट्स चल रहे हैं नौ दुर्गा को लेकर वहां पे कम्युनल राइट्स हुए मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि हम तुम्हें नौ दुर्गे नहीं मनाने देंगे और हिंदूज उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बेटा ये चीज चलती रहती है अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है ठीक है इसके बाद क्या होता है बेटे जब गवर्नमेंट नहीं बनी और गवर्नर ने रिजाइन दे दिया अपने अपने पोस्ट से तो इसके बाद क्या होता है इसके बाद जर्मनी में एक जगह थी बेटे जर्मनी में एक जगह थी जर्मनी में एक सिटी कह लो
जर्मनी में एक सिटी थी, किसका नाम था? वीमर। वीमर। जर्मनी में एक सिटी थी या उसका नाम था बेटे वीमर। वीमर में क्या हुआ था? जर्मनी में वीमर में क्या हुआ था बेटे? अ, जर्मनी में एक वीमर जगह थी जहां पे वीमर रिपब्लिक बनी थी उनकी। उनकी वीमर रिपब्लिक बनी थी। वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक को बेटे आप ये भी बोल सकते हो, वीमर रिपब्लिक को हम ये भी मान सकते हैं कि ये वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट बनी थी। इनकी गवर्नमेंट बन गई थी, वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट बनी थी, गवर्नमेंट। वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट जब बेटे फॉर्म हो गई, अब इसकी ड्यूरेशन भी पूछेगा वो 1919 से लेके 1933 तक वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट रन करती रही। अब बेटे वीमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वीमर रिपब्लिक के फेवर में भी थे। ठीक है। वीमर रिपब्लिक ने क्या किया? वीमर रिपब्लिक ने वीमर रिपब्लिक वीमर रिपब्लिक ने क्या किया था बेटे? वीमर रिपब्लिक ने एक फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक 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 नेशन घोषित कर दिया। डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर कर दिया था। डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था बेटे? डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर कर दिया था। किसको डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर कर दिया? इन्होंने जर्मनी को। ठीक है। गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई, सब कुछ हो गया। अब बेटे एक रीजन आता है कि वीमर रिपब्लिक को वाई द वीमर वाई द वीमर रिपब्लिक इज नॉट लाइक्ड बाय द सिटीजन्स। कुछ सिटीजन्स के द्वारा वीमर रिपब्लिक क्यों लाइक नहीं करी जाती थी? बेटे इसके पीछे एक रीजन था। इसके पीछे एक रीजन था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस, इसको बेटे ये भी बोल सकते हो आप शांति प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव होता है बेटे जो भी देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, हम किसी भी एक प्रस्ताव को रख दें, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस को इन्होंने साइन किया। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस को इन्होंने साइन किया था। इन्होंने जर्मनी वालों ने किया था। वीमर रिपब्लिक ने किया था अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हो सकती है बेटे? एलाइड पावर्स के साथ इन्होंने इसको साइन कर लिया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से ट्रीटी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से जर्मनी जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ था। अब बेटे एक क्वेश्चन उठता है कि बहुत नुकसान हुआ था, नुकसान में बेटे हुआ क्या क्या था? इसके लिए बेटे हमें चेक करना पड़ेगा इनको नुकसान क्या क्या हुआ था। बेटे इनको नुकसान हुआ था आपका, इनको क्या नुकसान हो गया था बेटे? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के चलते चलते इनको नुकसान हुआ था। ये तो पता चल गया। इनको नुकसान हुआ था और क्या करा था? एलाइड पावर्स ने एलाइड पावर्स ने कुछ चीजें इम्पोज कर दी थी। कुछ इन चीजें इम्पोज कर दी थी। इम्पोज कर दी थी। बेटे इम्पोज किसके ऊपर करी थी? इम्पोज करी थी इन्होंने जर्मनी के ऊपर। इम्पोज करी थी जर्मनी के ऊपर। अब जर्मनी के ऊपर इन्होंने क्या चीज इम्पोज करी? इम्पोज करी मतलब इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कुछ पेनल्टीज लगा दी थी। अब वो रेस्ट्रिक्शन और पेनल्टीज क्या क्या थी वो अभी देखते हैं बेटा। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और जो इन्होंने चीजें इंपोज की थी वो इन्होंने की थी बेटे, जर्मन लॉस्ट 30% ऑफ हिज टेरिटरीज। जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ हिज या ऑफ इट्स टेरिटरीज बोल सकते हैं। टेरिटरीज। जर्मनी ने 13% अपनी टेरिटरीज लॉस्ट कर दी थी। ये चीजें इंपोज करी गई थी एलाइड द्वारा, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। ठीक है बेटे। 70% ऑफ इट्स जर्मनी लॉस्ट 70% ऑफ इट्स आयरन। इन्होंने क्या कर दिया था? अपनी जो लोहे की खानें होती हैं उनको भी इन्होंने 70% गवा दिया था। गवा दिया था मतलब दूसरे देश में टुक ओवर कर लिया था। सॉरी ये 75 था बेटे, मुझे अपडेटेड कंटेंट रखना पड़ता है आपके पास। इन्होंने क्या किया? 26 जर्मनी ने अपनी 26% कोल की जो माइन होती है ना, कोयले की खान, उसको भी टुक ओवर कर लिया था अदर कंट्रीज में। ठीक है।
एलाइड पावर जो थी बेटे, अलाइड पावर्स ने डीमिलिटराइज कर दिया था बेटे, डीमिलिटराइज, इनको डीमिलिटराइज कर दिया था। जर्मनी को उन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया था, मतलब इनकी मिलिट्री को उन्होंने हटा दिया था। जिसके इन्होंने इनकी इसकी डीमिलिटराइज क्यों किया था इन्होंने, इसलिए किया था, बेटे इसकी स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हुई, इसको सही करके लिखना पड़ेगा। डी इन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया था, क्यों? क्योंकि ये जो जर्मनी था बेटा, ये किसी के ऊपर भी बिना सोचे समझे अटैक कर देता था। तो अदर कंट्री अलाइड पावर्स ने क्या किया, इनकी डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी को इन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया। अब इनको क्या करना पड़ा, दे दे वर गिल्ट क्लॉज जर्मनी जर्मनी forced forced to pay a compensation a compensation of बिलियन 6 बिलियन। इनकी बेटे 6 बिलियन इनकी एक करेंसी थी बेटे, जर्मनी की एक करेंसी थी, इनको क्या करना था, पेनल्टी लग गई थी इनके ऊपर। ठीक है, ये इनकी करेंसी का साइन होता है, जर्मनी की करेंसी का ये साइन होता है, इनके ऊपर पेनल्टी लग गई थी। ठीक है, और जो एलाइड आर्मी थी, एलाइड आर्मीज या एलाइड पावर्स कह लो, इन्होंने क्या कर लिया था, द टुक ओवर द फूड रिसोर्स जो रिच था 19, इन्होंने फूड रिसोर्स पे टुक ओवर कर लिया था, नेम रेनलैंड, RHINELAND, इन्होंने रेनलैंड पे टुक ओवर कर लिया था। कब कर लिया था, इन 1920 में, 1920 में इन्होंने रेनलैंड पे टुक ओवर कर लिया था, किसने, एलाइड पावर्स।